सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। जब मना किया था ना इस नंबर पे फोन करने के लिए, समझ में नहीं आता तुम लोगों को। अब फोन रख और दूसरे वाले नंबर पे फोन कर। अरे भाई बहुत जरूरी बात है। साधुलाल ने पुलिस को सब कुछ बक दिया है। अब पुलिस वाले किसी भी वक्त तुम्हारे अड्डे पे पहुंचने वाले होंगे। अरे साधुलाल जब मेरा आदमी था ही नहीं तो क्या खाक बताएगा हमारे अड्डे के बारे में। अरे वो ले लिया होगा हमारा नाम अपनी जान बचाने के लिए। अब वो तो अच्छा हुआ कि किसी ने उसे मार दिया। अब ये सब छोड़ और ये बता कि मेरे पैसे कब तक आ रहे हैं मेरे पास। अरे भाई सब मान गए, लेकिन थोड़ा समय लगेगा क्योंकि इतना पैसा घर में बड़के बाबूजी नहीं रखते और बैंक में भी नहीं होता। बस थोड़ा समय लगेगा लेकिन काम हो जाएगा। अरे जो भी करना है जल्दी कर। बड़ा नन्ही सी जान है वो, बड़ा मुश्किल होता है उसे पालने में। हमारे बिना कुछ किए अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया ना तो हमारे मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अरे नहीं नहीं, शुभ शुभ बोलिए। देखिए सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से ही होगा। हाँ बस ऐसा ही होना चाहिए। रखते हैं। अब बदल गए ये तो हमें पता था। पैसों की दिवाली मनाने के लिए इस तरह आप रिश्तों को आग लगा देंगे, इसका हमें अंदाजा भी नहीं था। वज्र रात से हुई आपकी सारी बातें आपके फोन में रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अपने लिए जो आपने गड्ढा खोदा है ना, अब पूरी जिंदगी जेल में सड़िए। सरोजा तुम ये क्या कह रही हो? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप लोग हमें गलत समझ रहे हैं। आपने इतना जरूर किया भैया कि आप विजेंद्र भैया से वज्र राज का नंबर मांगना ही भूल गए। भूले कैसे? इनको जरूरत ही नहीं उसके नंबर की। इनके पास तो डायरेक्ट नंबर है ना वज्रराज का। क्यों भैया? भैया कहीं ऐसा तो नहीं था कि साधुलाल की जानकारी वज्रराज तक पहुंचाने के लिए आप इतने उतावले हो गए थे कि आप ये गलती कर बैठे? किस्मत ने साथ नहीं दिया इनका इस बार। भैया बाकी की प्लानिंग आप जेल में बैठकर कीजिएगा अच्छे से। ऐसे भैया हमने सुना है कि जेल ना बहुत खराब जगह होती है। खटमल के बिस्तर, सड़ा गला खाना। कैसे रहेंगे आप वहां ये सब ऐशो आराम छोड़ के? नहीं, हम इन्हें जेल जाने से बचा सकते हैं अगर ये हमारा साथ दें तो। ठीक है, तुम लोग जैसा चाहो। ये तुम ही हो संग्राम। मैं अब तक तुम्हें खामोशी से देख रहा था। तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा सबके सामने आने के बावजूद भी मुझमें जरा सी उम्मीद बची थी तुम्हारे लिए कि शायद इन सब में तुम शामिल नहीं हो, और तुम्हारा मुंह खुलने का इंतजार कर रहा था। पर आज तुम्हारी कन्फेशन ने मेरा सारा विश्वास तोड़ दिया संग्राम। और अगर तुम्हें इस घर से कुछ शिकायतें थी भी तो एक बार कह के तो देखा होता। अरे मुझसे कहा होता। और तुमने तो हम सबकी पीठ में छुरा घोंप दिया संग्राम। अरे गिरने की भी कोई हद होती होगी। क्या किया तुमने? हाँ भैया, हमने हद पार कर दी है, लेकिन गिरने के नहीं, हमारे सहने की। एक में मांगी खुशियां ढूंढने की भी एक हद होती है।
आप नहीं समझेंगे भैया, आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आप लोग तो बचपन से ही मालिक होके पैदा हुए ना। एक में मांगी खुशियां, ठीक है, हो सकता है संग्राम की तुम्हारे इस घुटन को मैं समझ ना सका, तो अब समझ लेता हूं। अगर इन सब में मेरी बच्ची को शर्म नहीं है। बड़े भैया, हमारा गुड्डा और आदित्रि में बराबरी ही क्या है? वो इस घर का बेटा है, इस घर का होने वाला वारिस, और आदित्रि बस बस इसी जहर ने आपको अंधा बना दिया भैया। संग्राम भाई, आप कब संग्राम राय से संग्राम गैंगस्टर बन गए, हमें तो पता भी नहीं चला। संग्राम भैया, अब भी वक्त है, अभी हम सब आपके साथ हैं, बाद में हो ना हो। संग्राम भैया, हमें आपसे कुछ बात करनी, हमारे कमरे में चलिए। चलिए। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। कैसे कैसे कर सकता है संग्राम ये सब? जी तो चाहता है अभी के अभी उसका गला घोट दूं। भैया, कहाँ जा रहे हैं आप? माधव में संग्राम को और ढील नहीं दे सकता। बाबूजी, पुलिस, सबके सामने उसकी सच्चाई लानी होगी हमें, जल्द से जल्द। नहीं भैया, भैया ये बहुत ही नाजुक समय है, हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। भैया, अगर आपके, हमारे और सरोजा जी के अलावा किसी को भी संग्राम भैया की सच्चाई पता चलेगी तो शायद बाबूजी से झेल नहीं पाएंगे। हाँ भैया, इस समय हमें एक एक कदम फूक फूक करके रखना पड़ेगा। जब तक आदित्रि घर नहीं आ जाती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक है, एक बार मेरी बेटी मेरे पास आ जाने दो बस, उसके बाद मैं खुद एक एक को देख लूंगा, और तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक इस संग्राम को आदित्रि की किडनैपिंग के लिए 10 साल जेल में न सड़ा दूं। और अगर मेरी बच्ची को जरा भी खरोंच आई ना तो संग्राम में तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। भैया, आप ऐसा क्यों सोच रहे? हमारी गुड़िया को कुछ नहीं होगा। हम सबकी दुआओं में इतनी सच्चाई है, भगवान उसे अनसुना नहीं कर सकते भैया। हाँ भैया, इसीलिए तो भगवान ने हमारी इतनी मदद की है कि संग्राम भैया की सच्चाई हम सबके सामने आ गई। बस एक बार आदित्रि वापस आ जाए। अरे, आप इतना परेशान होकर क्यों घूम रहे हैं? अब तो हमारे ऐश करने के दिन आने वाले हैं। ये लो। अरे, ये कोई बात थोड़ी हुई, हम कब से बोले जा रहे हैं और आप हैं कि हमें आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। अच्छा छोड़िए, हमें ये बताइए कि ये पूरी पलटन यहाँ क्यों आई थी? ओह, अब हमें पता चला, इन लोगों को ना आपकी असली कद्र हो गई है, इसीलिए यहाँ आए थे। और ये दिन तो आने ही वाला था, हम तो जानते थे। तारा रानी, एक काम करो, सबसे पहले दरवाजा बंद करो। ओह, आपको हमसे प्राइवेट वाली बात करनी है ना, हम अभी करके आते हैं। पता है, हमें ना आपका नाटक देखकर ना हमें लगता है कि हम अपनी गुड्डा को ना फिल्म का हीरो ही बनाएंगे। बस जल्दी से ना हमें इस पूरे घर का राजपाट मिल जाए ना तो बस मजा ही आ जाएगा। फिर तो हम ना सबसे पहले बम्बई जाएंगे और एक बहुत बड़ा बंगला खरीदेंगे अपने गुड्डा के लिए।
अरे अरे देखिए ना, हमारी बाईं आंख फड़क रही है। पर इसका मतलब हम बहुत जल्दी नौकरानी से महारानी बनने वाले हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। अरे बेवकूफ औरत, तू ही है सब फसाद की जड़। आज हम तेरा गला ही दबा देंगे। अरे क्या कर रहे हैं? छोड़िए हमको। क्यों? सांस लेने में तकलीफ हो रही है ना? आज के बाद अगर तूने ये नौकर वाला राग लापा ना, तो तुझे हम जान से ही मार देंगे। क्यों भड़क रहे हैं आप हम पर, जबकि हमने आपको बेटा दिया है अपनी ये दुर्गत करवाने के लिए? अच्छा बताइए कि हुआ क्या है? हुआ क्या है? सरोजा, माधव और विजेंद्र भैया को सब कुछ पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे? अब अगर जेल की रोटी नहीं खानी है ना, तो इस घर का नमक कहा अदा करो। सिर से लेके पांव तक वफादार बन जाओ। अच्छा सुनिए, क्या आपने सरोजा को भी बता दिया कि हम भी इस खेल में शामिल हैं? नहीं, संग्राम भैया, वज्रराज को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। जैसे आप उससे पहले बातें करते थे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे अभी भी। लेकिन अब आप उससे वही कहेंगे जो हम आपसे उसे कहलवाना चाहते हैं। आप वज्रराज को उसी नंबर पे कॉल करेंगे जिससे उसका फिरौती के लिए कॉल आया था। संग्राम भैया, हम सब ने अपने आप को किसी तरह से रोक के रखा है, क्योंकि हम लोग आपको एक मौका देना चाहते हैं। अब आप जाइए यहां से। आगे क्या करना है ये हम आपको बाद में बताएंगे। अब आगे क्या करना है? हम भी वही सोच रहे हैं, अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या लें? इसकी नजर लग गई है इस घर को। कहा सब एक साथ हंसते खेलते थे, और कहा सब आदित्य लौट आओ बेटा, तुम्हारे दादा को तुम्हारी बहुत जरूरत है। लौट आओ, लौट आओ आदित्य। लौट आओ आदित्य, लौट आओ। कुछ नहीं होगा आदित्य को प्रमुख जी। कुछ नहीं होगा हमारी पोती को। मिसेस प्रमुख जी, आप कसम खाइए, कसम खाइए हमारी, कि इस बार जब आदित्य वापस आएगी तो आप उसे दादी और नानी दोनों के हिस्से का प्यार देंगे। कसम खाइए। बड़ी भूल हो गई हमसे प्रमुख जी। हमारे घर में लक्ष्मी जी पधारी और हम उसे पहचान ही नहीं पाए। इस बार जो वो आएगी ना, तो सब कुछ करेंगे उसके लिए हम। लेकिन भगवान ने आंखें खोल दी हमारी। बस आप हिम्मत मत हारिए, आपकी हिम्मत से ही ये कार्य है। हम हैं, हमारे बच्चे हैं प्रमुख जी। जो आप टूट गए ना, तो कुछ नहीं छोड़ पाएगा। हिम्मत रखिए।
थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, पर वज्रराज हमारे काबू में आ जाएगा। आपको याद है, हमारा एक बैचमेट था, ऑफिसर सूरज सिंह, जिसने आपके वो लॉकर केस में आपकी हेल्प की थी। उसका ट्रांसफर अब सीआईडी में हो गया है, पर हमें लगता है कि एक बार हम उससे हेल्प मांगे। अभी उसकी पोस्टिंग भी यहाँ नहीं है और वज्रराज उसका ट्रैक नहीं रख पाएगा। इससे हमारा काम आसानी से हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हमें उनसे बात करनी चाहिए। हाँ, पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सरोजा? भैया, हम बस यही सोच रहे थे कि हमें खुल करके उसे सारी बातें बतानी पड़ेंगी जो प्रॉब्लम हमारी फैमिली में चल रही है। हम बड़े गर्व से यही कहते थे कि हमारी जॉइंट फैमिली है, सब में आपस में बहुत प्यार है। सरोजा जी, ये समय ये सब सोचने का नहीं है। हमें उससे बात करनी चाहिए और बाद में सोचेंगे कि उसे क्या बताना है और क्या नहीं बताना। माधव सही तो कह रहा है सरोजा। जी भैया, हम उससे बात करते हैं और जल्द से जल्द यहाँ आने के लिए कहते हैं। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। कब? जी ठीक है। क्या हुआ प्रमुख जी? मिसेस प्रमुख जी, बहुत मुश्किल हो गई। क्या? वो मोहन था ना, जिसके पास हमारा सारा पैसा चलता था सूद पर। हाँ मालूम है हमें। पैसे नहीं दे रहा क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसका एक्सीडेंट हो गया और उसने बिस्तर पकड़ लिया है। महीना भर लगेगा ठीक होने। तो ऐसी हालत में क्या हिसाब करते उससे? हाँ प्रमुख जी, लेकिन हम लोगों का क्या होगा? हम सोच रहे हैं कि ये हवेली बेच दें। क्या? हाँ, हमने किसी से बात भी कर ली। प्रमुख जी, क्या कह रहे हैं आप? ये हवेली, यही तो आपका सपना था। सपना था सबको खुश देखने का, लेकिन सच तो कुछ उल्टा ही निकला। एक भी दिन चैन का नहीं बीता इस हवेली में। लगता है मिसेस प्रमुख जी, ये हवेली हमें रास नहीं आई। ऐसे हिम्मत मत हारिए आप प्रमुख जी, ये तूफान भी टल जाएगा। हमारी मानिए तो सब कुछ गिरवी रख दीजिए, पर ये हवेली मत बेचिए आप। भगवान आपका हर सपना पूरा करेगा। बड़के बाबूजी, आप ऐसे परेशान मत होइए। हम वज्रराज से बात करते हैं, कुछ ना कुछ तो निपटारा हो ही जाएगा। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना बेटा, आदित्य की जिंदगी का सवाल है। थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लोग टाल रहे हैं। बड़के बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। प्रमुख जी, ठीक है ना? मिसेस प्रमुख जी, 4 जवान बेटे हैं हमारे, हमें क्या होने वाला है? ठीक कह रहे हैं प्रमुख जी आप। संकट की घड़ी में जब हम इन चारों बेटों को एक साथ देखते हैं ना, तो ऐसे लगता है तो सृष्टि से एक अजीब सी ताकत मिल जाती है। बाबूजी, आपके सिर्फ 4 बेटे ही नहीं, 3 बेटियां भी हैं। और हम सब मिलकर के इस हवेली की खुशियां वापस लेकर के आएंगे।
आदित्य इस घर की बेटी है और हम सब मिलकर उसे वापस लाएंगे। सदा